लास्ट वीडियो में हमने बात की इफ और नेस्टेड इफ के हवाले से और अब हम बात करने जा रहे हैं एंड और के साथ इफ का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एंड और ये दो फंक्शन एक्चुअली करते क्या हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास 3 सेल मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं। इस सबसे पहले सेल में एक्सेल टाइप है, दूसरे सेल में 15, तीसरे सेल में 3000। अगर मैं यहाँ पर एंड की बेस पे कंडीशन अप्लाई करूं और ये देखना चाहूँ कि क्या तमाम कंडीशंस ट्रू हैं या फॉल्स है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू एंड और एंड टाइप करते ही ये देखें मुझसे कह रहा है कि चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। यानी कि ये आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है। मैं टैब प्रेस करता हूँ एंड लेट्स सी कि ये किस तरह से ये काम करता है। इसने मुझसे कहा लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 और 3 डॉट का मतलब है अनलिमिटेड। आप इसमें लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे जैसे आप कॉमा प्रेस करते जाएंगे कि लॉजिकल एबिलिटी ये इंक्रीज होती चली जाएगी। राइट नाउ हमारे पास 3 सेल हैं, हम 3 डिफरेंट सेल की बेस के ऊपर डिफरेंट कंडीशन को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इससे कहते हैं कि चेक A3 में इज इक्वल टू, अगर मैं टाइप करता हूँ एक्सेल, तो क्या ये लॉजिक ट्रू है? यस ऑफ कोर्स इट विल बी। दूसरी लॉजिक में मैंने कॉमा प्रेस किया और मैं इसको दूसरी लॉजिक देता हूँ A4 में चेक करो कि वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10, तो भी ये ट्रू लेगा। थर्ड कंडीशन में मैं इससे कहता हूँ कि तीसरे सेल में जाओ और चेक करो कि वैल्यू इज इक्वल टू 3000 है। यस, इस ऑल 3 कंडीशंस आर ट्रू। मैं इसको एंटर करता हूँ, लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आता है। जैसे मैंने एंटर किया, सी इसने मुझे आंसर दिया ट्रू। आते हैं सेम कंडीशंस अप्लाई करते हैं यहाँ पर और की कंडीशन में इज इक्वल टू और। जैसे मैं और टाइप करता हूँ, सी इट सेज चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। यानी कि और के केस में अगर एक आर्ग्यूमेंट भी ट्रू हो जाएगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज तमाम आर्ग्यूमेंट के फॉल्स होने की बेस पे ये तभी हमें फॉल्स प्रोवाइड करेगा। चलिए देखते हैं। मैंने इससे कहा कि A3 में चेक करो अगर वैल्यू इज इक्वल टू एक्सेल है, देन उसके बाद A4 में जाओ और A4 में चेक करो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, और इसी तरह से A5 में जाओ और चेक करो कि वैल्यू इज इक्वल टू 3000 है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, इट इज ट्रू। नाउ मैं यहाँ आकर वैल्यू चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक्सेल नहीं है, मैं इसको कहता हूँ ये है PTX। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, दोनों में से कौन सा फंक्शन इसको फॉल्स क्रिएट करेगा? एंड वाला। बिकॉज एंड के अंदर आपकी तमाम कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, तभी वो आपको ट्रू आंसर देगा। और की कंडीशन में अगर मैं इसकी एक और कंडीशन को फॉल्स कर दूं, लाइक इसको मैं 9 कर देता हूँ, यहाँ कंडीशन लगी हुई है ग्रेटर देन 10 की कंडीशन हो तभी इसको एक्सेप्ट करें। मैंने यहाँ 9 कर दिया, 2 कंडीशन फॉल्स हो गई। 2 कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी ये ट्रू दे रहा है बिकॉज थर्ड कंडीशन इज एक्चुअली ट्रू। मैं जब इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको 1000 करता हूँ, तो तभी ये मुझे फॉल्स देगा कि तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं। तो बेसिकली ये सपोर्टेड फंक्शंस हैं। सपोर्टेड फंक्शन जो किसी फंक्शन के साथ यूज होते हैं। तो आज हम जो इसका इस्तेमाल करने लगे हैं वो इसके साथ करने लगे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एंड की सूरत में ऑल शुड बी ट्रू एंड और की सूरत में एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। ये दोनों सूरतों में ट्रू दे देगा। सो ये था थ्योरेटिकल पार्ट, और अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए। हम अपनी शीट पे आ चुके हैं। यहाँ हमारे पास वही स्टूडेंट्स का डेटा है और इसकी बेस पे अब हमने एंड और को अप्लाई करना है विद इफ। तो सबसे पहले एंड की कंडीशन को देखते हैं। एंड में ये हमसे कह रहा है इफ स्टूडेंट इज फ्रॉम किंगस्टन, यानी ये जो स्टूडेंट्स के नाम हैं, अगर इनका कॉलेज किंगस्टन है एंड इज डूइंग मास्टर्स, कॉल हिम किंगस्टनाइट। यानी अगर वो एक तो उसका कॉलेज किंगस्टन हो, दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी डिग्री मास्टर्स होनी चाहिए। अगर वो मास्टर्स कर रहा है तो उसको किंगस्टनाइट कहें, अदरवाइज नॉट अ किंगस्टनाइट कहते हैं। हम इसको क्लोज करते हैं। हम यहाँ आते हैं, अपना फंक्शन टाइप करते हैं। मैंने टाइप किया इज इक्वल टू एंड। सबसे पहले एंड की कंडीशन की बेस के ऊपर इसको टेस्टिफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस पे इफ ऐड करेंगे। मैंने लॉजिक्स को टेस्टिफाई करना है, मैंने एंड लगाया। इसने कहा पहली लॉजिक क्या है? मैंने कहा जाओ कॉलेज की लाइन में और इस सेल को सिलेक्ट करो P10 को, और P10 में चेक करो कि अगर इज इक्वल टू वैल्यूज हैं। मैंने इन्वर्टेड कॉमास ऑन किया। इन्वर्टेड कॉमास ऑन करने के बाद मैंने इसके कहा इस देखो कि किंगस्टन लिखा हुआ है, और मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। मैंने दूसरी कंडीशन के लिए इससे कहा कि अब जाओ
और ये भी चेक करो कि डिग्री सेल के अंदर ये लिखा हुआ है मास्टर्स, मैंने यहाँ मास्टर्स टाइप किया और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। इसने मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया एंड आई वांट टू सी कि कौन कौन यहाँ पे ट्रू हो चुका है। तो यहाँ मेरे पास एक तो ये कंडीशन ट्रू हुई है। आप देखिए कि इसमें किंगस्टन और मास्टर्स दोनों सिलेक्टेड है, दैट्स व्हाई एंड के फंक्शन ने इसको एज अ ट्रू कंसीडर किया है। सिमिलर विद दिस किंगस्टन एंड मास्टर्स, जो कि कंप्लीट कंडीशन ट्रू हुई है, दैट्स व्हाई इसने हमें ट्रू आंसर दिया है, अदरवाइज ये फॉल्स आंसर देगा। अब हम इसको यूज करते हैं विद इफ। हमारा मकसद यहाँ पे फॉल्स या ट्रू को कॉल करना नहीं है, बल्कि अपना मकसद ये है कि यहाँ पर हमारे पास अगर ट्रू हो तो किंगस्टनाइट लिखा हुआ आ जाए, अगर ट्रू ना हो तो नॉट अ किंगस्टनाइट लिखा हुआ आ जाए। तो मैं इस फंक्शन को एडिट करता हूँ और इसके बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाते हैं। से पहले और इज इक्वल टू साइन के बाद यहाँ मैं टाइप करता हूँ और मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो चूंकि हमारे पास एंड का फंक्शन ट्रू या फॉल्स की सूरत में आंसर देता है, तो हम एंड को अपना लॉजिकल टेस्ट कंसीडर करते हैं और बिल्कुल राइट पे आके कॉमा प्रेस करता हूँ। इसने क्या कहा, वैल्यू इज ट्रू। तो अगर हमारे एंड का आंसर ट्रू में आता है तो हमें ये रिटर्न करेगा किंगस्टनाइट। अगर हमारा आंसर फॉल्स आता है तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉट अ किंगस्टनाइट। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड आई हिट एंटर। सी इसने कह दिया नॉट अ किंगस्टनाइट। मैंने डबल क्लिक किया एंड सी जहां पर ट्रू वैल्यूज थी वहां पर इसने किंगस्टनाइट टाइप कर दिया और जहां पर फॉल्स वैल्यू आई थी वहां पर इसने नॉट अ किंगस्टनाइट टाइप कर दिया। आते हैं जरा सा आगे और अगली कंडीशन हमारी है प्लस और के साथ। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर आया और मैंने इफ प्लस और पे क्लिक किया। यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एंड किंगस्टन। इसने कहा कि अगर कॉलेज का नाम हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड है, ही इज फ्रॉम एन आईवी लीग यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर उसका कॉलेज ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड है तो हम उसे कहेंगे आईवी लीग यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू और कंडीशन मेरी क्या है, कंडीशन मेरी ये है कि इस सेल में जाओ और इसको चेक करो इफ इज इक्वल टू हार्वर्ड और कॉमा। हमने फिर गए वापस इस सेल में और हमने कहा कि इज इक्वल टू ऑक्सफोर्ड। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई वांट टू सी कि मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। मैंने एंटर किया, इसने कहा ट्रू है। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसको एज अ ट्रू ले लेगा। यहाँ चूंकि ये स्टूडेंट इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है ट्रू का। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड जितने भी वो स्टूडेंट्स हैं जो कि किंगस्टन से हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ये टेस्ट करते हैं, देखिए ये किंगस्टन से है, सेकंड वन इज फ्रॉम द आईवी लीग यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी बेस पे इसने ट्रू कर दिया। फॉल्स की कंडीशन में आप देखें किंगस्टन है और जितने भी फॉल्स हैं उसकी कंडीशन में आपको किंगस्टन नजर आएगा। मैं इसको एडिट करता हूँ एंड लेट मी एड इफ कंडीशन इन द स्टार्ट। अब इफ के अंदर अगेन मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए मैं इसको और का कंप्लीट फंक्शन दे देता हूँ। फंक्शन के बाद मैं प्रेस करता हूँ कॉमा, कॉमा के बाद मैंने कहा वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू ट्रू के अंदर हमने इसको देना है आईवी लीग यूनिवर्सिटी। मैंने ILU कह दिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया, यानी वैल्यू इफ ट्रू की सूरत में ILU ले आए, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स की सूरत में नॉट ILU ये टेक्स्ट लेकर आ जाए। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई हिट एंटर। सी इसमें जितने भी ट्रू हैं उन सबको ये ILU ले आएगा और नॉट ILU लेकर आएगा जहां पर फॉल्स कंडीशन है। इसको मैंने डबल क्लिक किया एंड इसने तमाम की तमाम कंडीशन अप्लाई कर दी। सिमिलरली जिस तरह से और यूज होता है एंड यूज होता है, आप नॉट भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शन, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस फंक्शन एंड नॉट डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ हमने डिस्कस किया इफ प्लस एंड, इफ प्लस और। इन फ्यूचर इन दोनों फंक्शंस को किसी न किसी प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे और वहां इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह से ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। That's it for today and I'll see you in the next class with some other conditional functions.